500 साल बाद राम की नगरी अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर में भव्य और दिव्य तरीके से मनाई गई रामनवमी। रामलीला के सूर्याभिषेक का दिखा अद्भुत नजारा। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों के लिए ये रामनवमी बनी विशेष। सूर्य किरणों से रामलीला का हुआ अभिषेक, जगमग हुआ रामलीला का ललाट। रामलीला के ललाट पर 5 मिनट तक ठहरी रही सूर्य की किरणें। अयोध्या में दिव्य सूर्याभिषेक देखने के लिए उमड़े श्रद्धालु। मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच सूर्य की किरणों से रामलला के ललाट पर करीब 75 मिलीमीटर का गोलाकार तिलक लगाया गया। अद्भुत तस्वीरें देख राम भक्तों में खुशी की लहर। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी। रामलला के सूर्याभिषेक पर विशेष पूजा और आरती की गई। पवित्र अभिजीत मुहूर्त में हुआ रामलला का दिव्य सूर्याभिषेक। रामनवमी पर रामलला को 56 भोग अर्पित किए गए। रामलीला के मंदिर में भक्तों को दिया गया प्रसाद। भक्तों में दिखा विशेष उत्साह। देश भर के मंदिरों में रामनवमी पर की गई विशेष पूजा अर्चना। रामलीला के दरबार में विशेष पूजा। राम मंदिर से खूबसूरत तस्वीरें आईं। रामनवमी पर राम भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। अयोध्या में नाचते गाते भजन गाते नजर आए श्रद्धालु। सुबह किया गया रामलीला का अभिषेक, दूध से कराया गया स्नान, विशेष आरती की गई। रामनवमी पर अयोध्या पहुंचे हजारों राम भक्त पूजन अर्चन कर प्रभु का आशीर्वाद लिया। आज राम भक्तों को भगवान के दर्शन के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय। रात 11 बजे तक कर सकेंगे दर्शन। बस रामलला के सूर्याभिषेक के समय प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे असम में चुनावी रैली। किया रामलला के सूर्याभिषेक का जिक्र। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। रामलला के सूर्याभिषेक से प्रसन्न दिखे प्रधानमंत्री मोदी। रैली में आए लोगों से लगवाए जय जय सिया राम के जयकारे। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। लिखा है देश के लिए गर्व का पल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। लिखा देश के लिए गर्व का पल। रामनवमी और रामलला के सूर्याभिषेक के मौके पर रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किए रामलला के दर्शन। सूर्याभिषेक को बताया अद्भुत पल। एक चीज को जिंदगी में भूलना नहीं चाहता हूँ, ये सूर्य तिलक। हमारा कला, शिल्पशास्त्र, विज्ञान और वास्तुशिल्प और आगमशास्त्र सब मिलके। शिरडी में रामनवमी पर साईं बाबा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। साईं बाबा समाधि का दर्शन कर श्रद्धालुओं ने पावन पर्व पर लिया साईं बाबा का आशीष। प्रभु राम के ननियाल रायपुर में भी रामनवमी की दिखी रौनक। किन्नर समाज ने विशेष आयोजन किया। भगवा में हुआ राजस्थान का फतेहपुर शेखावाटी। रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। फतेहपुर शेखावाटी में निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल हुआ पूरा शहर। लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। शोभा यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 4 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। रामनवमी पर मध्य हावड़ा से ऐतिहासिक राम राजा तला राम मंदिर तक निकाली गई शोभा यात्रा। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार रतीन चक्रवर्ती मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के कटरा में रामनवमी के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। बेंगलुरु में रामनवमी पर दिखा उत्साह। कोंदड़ रामस्वामी मंदिर में विशेष पूजा और हवन। पंचकूला में माता मनसा देवी के दरबार में लगी भक्तों की कतार। रामनवमी पर विशेष पूजा हुई। गुजरात के सूरत में रामनवमी पर जगह जगह आयोजन। मंदिरों में की गई पूजा।
हरिद्वार में रामनवमी पर मां चंडी देवी के मंदिर में विशेष आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने की रामलला की पूजा, कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। मुंबई में इस्कॉन की ओर से भी रामनवमी पर विशेष आयोजन, निकाली गई शोभा यात्रा। सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई भगवान राम की प्रतिमा, लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रामनवमी पर विशेष आयोजन, शहर को लाइटों से सजाया गया। उना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की रामनवमी पर विशेष पूजा, चिंतापूर्णा मां के मंदिर में दर्शन किए। रामनवमी पर गोरखपुर में सीएम योगी ने किया हवन, गोरखनाथ मंदिर में संपन्न हुआ रामनवमी का पूजन कार्यक्रम। सीएम योगी ने कन्या पूजन के बाद कन्याओं और बच्चों को भोजन कराया, खुद घंटी बजाते हुए धूप आरती की परंपरा निभाई। वाराणसी में सिद्धिदात्री देवी के दर्शन पूजन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में लगी भक्तों की लंबी कतार, लोगों ने मां के दर्शन किए। सूरत की शक्तिपीठ अंबाजी में भक्तों का उमड़ा सैलाब, विधि विधान से की गई मां की पूजा अर्चना। मुजफ्फरपुर में 101 ध्वज के साथ निकाली गई रामनवमी की शोभा यात्रा, भारत माता की प्रतिमा रही आकर्षण का केंद्र। जलपाईगुड़ी में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा, राम लक्ष्मण और जानकी के अवतार में नजर आए बच्चे। खरगोन में निकला रामनवमी का जुलूस, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नवमी के अवसर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर किया कन्या पूजन, कन्या भोज भी कराया। रामनवमी पर कैंची धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नीम करोली बाबा के दर्शन के बाद शिला पूजा की। रामनवमी को लेकर बंगाल में सियासत के बीच कई जगहों पर बीएचपी ने निकाली शोभा यात्रा, भारी संख्या में उमड़े लोग। हावड़ा में टीएमसी उम्मीदवार प्रसून बनर्जी के नेतृत्व में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, बैंड की धुन पर झूमते गाते नजर आए लोग। प्रसून बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों को खारिज किया, कहा हम सभी करते हैं राम का पूजन। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी, बीजेपी पर लगाया भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप। रामनवमी पर चंबा के ऐतिहासिक शिव मंदिर पहुंचे कंगना रनौत, विधि विधान के साथ पूजा पाठ की। असम के नलबारी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, गठबंधन के सहयोगी असम गण परिषद के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 4 जून 400 पार का नारा लगवाया, कहा मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। 4 जून और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून प्रधानमंत्री ने रामनवमी का जिक्र किया, कहा 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। पीएम मोदी की जनसभा में भारी जनसैलाब उमड़ा, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। टीएमसी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देने का ऐलान किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टीएमसी का सख्त रुख, घोषणा पत्र में कहा यूसीसी को लागू नहीं करने का वादा। घोषणा पत्र जारी होने के दौरान नहीं थी ममता, टीएमसी के घोषणा पत्र को दिया दीदी के 10 शपथनाम। मांड्या में राहुल गांधी ने जनसभा की, कहा हिंदुस्तान में हम 400 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी करेंगे, मनरेगा योजना हम गांव के 7 शहरों में भी लागू करेंगे। बेलगावी लोकसभा से प्रत्याशी जगदीश शेट्टार ने दाखिल किया नामांकन, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहे। थम गया आम चुनाव के पहले चरण का प्रचार, 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर होना है मतदान, आखिरी दिन सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी। मध्य प्रदेश के सीधी में प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया, सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर पुख्ता तैयारियां, डीजीपी अभिनव कुमार ने जानकारी दी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गोंडा जिला प्रशासन की अनोखी पहल, माता पिता के मतदान करने पर बच्चों को मिलेंगे अतिरिक्त अंक।
हरिद्वार में लोक गायक प्रीतम भरतवाण ने लोगों से अपील की, कहा मतदान में जरूर हिस्सा लें। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने भव्य रोड शो किया, इमरान मसूद के लिए मांगा वोट, कहा हम सत्ता को नहीं शक्ति को पूजते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कांग्रेस पर लगाए जा रहे सनातन विरोध के आरोप गलत, किया सवाल कांग्रेस में आखिर किसने सनातन को दी गाली। आज मैं इंदिरा जी का पहनती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ कि किसने गाली दी है सनातन धर्म को? कांग्रेस पार्टी में किसने गाली दी है? प्रियंका ने बीजेपी के आरोपों को फिजूल बताया। पीएम ने पूछा सवाल, 10 सालों में क्यों नहीं बढ़ाए रोजगार? सबसे बड़े मोदी जी हैं, भाजपा के नेता कहते हैं, ठीक है, मोदी जी के पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है, तो अगर इतनी सत्ता है तो 10 सालों में रोजगार क्यों नहीं बढ़ाए? गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी खत्म करना चाहती है संविधान, इंडिया गठबंधन कर रहा उसकी रक्षा। राहुल ने पीएम मोदी को बताया भ्रष्टाचार का चैंपियन, कहा प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के चरम पर और चुनावी बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी उगाही की स्कीम। राहुल गांधी ने यूपी में अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा सीईसी मीटिंग में जो फैसला होगा वो मैं करूंगा। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। राहुल गांधी का दावा, बीजेपी इस चुनाव में 150 सीटों तक सिमट जाएगी। बेरोजगारी महंगाई को बताया इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। राहुल ने कहा कांग्रेस की घोषणा में इंडिया गठबंधन के साथियों की विचारधारा और मुद्दों को समाहित किया, गरीब महिला को अनुदान और किसान को एमएसपी की गारंटी दी। राहुल ने सहयोगी दल को ज्यादा सीटें देने पर कहा कांग्रेस ने खुले दिल से किया सीट बंटवारा, ज्यादा सीटें देना कांग्रेस की कमजोरी नहीं, गठबंधन का कमिटमेंट। अखिलेश ने 10 पेपर लीक का मुद्दा उठाया, कहा 60 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में। अखिलेश ने बीजेपी को बताया झूठ और लूट की पार्टी, परिवारवाद के आरोप पर पलटवार किया, कहा बीजेपी करेगी संकल्प परिवारवादी को, ना तो टिकट देगी ना वोट मांगेगी। पीएम मोदी पर जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम का विवादित बयान, कहा नरेंद्र मोदी की आत्मा में बस रहा हिटलर। साहिबगंज में झामुमो नेता नजरुल इस्लाम पर केस दर्ज, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, नजरुल इस्लाम ने माफी मांगी। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर का दानिश अली और बसपा प्रत्याशी पर जुबानी हमला, कहा जनता के बीच जाएंगे तो झेलना पड़ेगा विरोध। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर पलटवार, कहा साइकिल पंचर करने वालों को चौराहे पर बिठा देंगे, बीजेपी ने कहा था चुनाव में सपा की साइकिल को पंचर कर देंगे। दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट से एआईएडीएमके उम्मीदवार जयवर्धन ने किया रोड शो, खुली जीप पर सवार होकर निकले जयवर्धन। तमिलनाडु के मदुरई में एआईएडीएमके उम्मीदवार पी सर्वनन ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। कोयम्बटूर में बीजेपी उम्मीदवार ने अन्नामलाई ने किया रोड शो, जन समर्थन मांगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में पेरंबुल से डीएमके उम्मीदवार केएन अरुण नेहरू ने चुनावी रैली की, वोट की अपील की। सेंट्रल चेन्नई लोकसभा क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया, वोट मांगे। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का राम राज्य वेबसाइट लॉन्च, आम आदमी पार्टी ने वेबसाइट को राम राज्य से प्रेरित बताया। आम आदमी पार्टी ने लोगों से अपील की राम राज्य देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाएं। अरविंद केजरीवाल को लेकर आपका बड़ा दावा, केजरीवाल ने राम राज्य के सपने को साकार किया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, कहा विकास के काम में बाधा डालने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे को आम आदमी पार्टी ने बताया निराधार, कहा केजरीवाल को दिल्ली देश के लोगों की जेल से भी चिंता।